भाषा सिर्फ बोलने का साधन ही नहीं, बल्कि यह किसी समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने का एक माध्यम होता है। हमारे देश भारत में लगभग 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। बात करें अगर पहाड़ी लैंग्वेज की, तो कश्मीर से लेकर नेपाल तक पहाड़ी भाषा बोली जाती है, जिसमें हम उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा कुमाऊनी की बात करेंगे। हमारे उत्तराखंड में 6 लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें हिंदी 100% बोली जाती है, जहां 5% संस्कृत पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। वहीं 50% गढ़वाली और 40% कुमाऊनी बोली जाती है। इसी के साथ साथ जौनसारी और उर्दू 2% से 5% तक बोली जाती है। उत्तराखंड में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग कुमाऊनी भाषा बोलते हैं, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर आदि जगहों में बोली जाती है। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों पे और जानते हैं ऐतिहासिक हिस्ट्री कुमाऊनी लैंग्वेज के बारे में कि कुमाऊनी भाषा का अगर हम रुख करें तो यह हिंदी भाषा देवनागरी से ही निकली है, जो सरदा स्क्रिप्ट और टक्करी अल्फाबेट से बनी है। अगर हम अतीत के पन्नों का फिर से रुख करें तो कहा जाता है कुमाऊनी भाषा अल्मोड़ा से निकली थी, जो आगे चलकर नैनीताल और पिथौरागढ़ तक पहुंचकर पूरे कुमाऊं में फैल चुकी थी। ये भी ध्यान रखें कि उस समय चंपावत अल्मोड़ा जिले के अंदर ही आता था। कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में लिखते हैं कि लोहाघाट के एक व्यापारी के पास से चंपावत के चंद राजा थोर अभय चंद्र का 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि 10वीं शताब्दी में भी कुमाऊनी भाषा का एग्जिस्टेंस था। और शंभू सब ठीक ठाक चल रहा? सब ठीक ठाक है। कहाँ चल रहे नौकरी? आपकी नौकरी है, रिटायरमेंट नजीक है। आए हुनोल टाइम और तुम्हारे कष्ट चल रहे रिटायर ले? तो सब है कि हूँ। नमस्कार। चलिए चाह बने यहाँ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पूरे कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा का प्रोनाउंसिएशन हर जिले में थोड़ा अलग है। जब बात कुमाऊनी भाषा की चल रही हो तो उत्तराखंड में कुमाऊनी फिल्म्स, सॉन्ग्स और अनेकों लोकगीत गाए और शूट किए जाते हैं। कुछ कुमाऊनी सॉन्ग्स इतने प्रभावशाली होते हैं जिनका फैलाव दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक भी पहुंच जाता है। जब नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटी में आए थे तो उन्होंने प्रत्येक जनता को कुमाऊनी भाषा से ही संबोधित किया था। एवं नैनीताल, उधम सिंह नगर से उत्तराखंड भाई बहनों के मेरू सादर नमस्कार। मैं जबले देवभूमि उत्तराखंड में आनो, मैं के यहाँ ये बेर बहुत भलू लागो। देवभूमि 33 करोड़ देवताओं का और यह वीर भूमि जन जनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब बात करते हैं आज के मॉडर्न समय की, तो वर्तमान समय में कुमाऊनी भाषा धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। शहर में रहने वाले लोग भी बहुत कम कुमाऊनी बोलते हैं और कुछ मामलों में ये देखा गया है कि यदि माँ बाप कुमाऊनी जानते हैं तो उनके बच्चे नहीं जानते हैं, और कुछ परिवारों में ये देखा गया है कि उनके माँ बाप तो पहाड़ी बोल सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं, वे सिर्फ समझ सकते हैं। क्या हमारी कोई लैंग्वेज नहीं? क्या हमारा कोई कल्चर नहीं? अगर हमारा कोई कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, तो फिर आपने हमें सिखाया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद शर्म आती है सब कुछ बोलने में?
ऐसा लगता है जैसे आने वाले कुछ सालों में पहाड़ी भाषा कुमाऊनी कहीं अतीत के पन्नों में सिमट ना जाए और आगे आने वाली पीढ़ी ऐसा बोले कि वे लोग भी ना जाने कैसे थे जो कुमाऊनी भाषा बोलते थे। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ी भाषा को बोलना ना भूलें। पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति यदि पहाड़ी ना बोले तो उसका पहाड़ी होने से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दूं।